22 जिलों में हम लोग यहाँ अपने अपने जिले के उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम के इस अवसर पर बैठे हैं। आज हमको मालूम है कि विश्व वन्य प्राणी दिवस है, वाइल्ड लाइफ डे। इस अवसर पर हम लोगों को पर्यावरण के नाते एक प्राकृतिक सब जितनी भी संपदाएं हैं उनको सुरक्षित रखने के नाते आज अब एक प्रकार का हम संकल्प लेते हैं कि प्रकृति के साथ जोड़ करके मानव जीवन को आगे हमको बढ़ाना है। कल महाशिवरात्रि का उत्सव भी है, उस अवसर के लिए भी मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं। आज जैसा हम लोगों ने 211 विकास परियोजनाएं इनका उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें 63 योजनाओं का तो उद्घाटन है जिस पर 408 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 148 परियोजनाओं का शिलान्यास है जिसके ऊपर 3,698 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ऐसा कुल मिलाकर 211 प्रोजेक्ट्स शिलान्यास उद्घाटन के, जिसका 4,106 करोड़ रुपए का ये एक ऐसा कार्यक्रम किया है जो अपने आप में इतिहास बन गया है। हमको याद होगा हमने पिछले वर्ष 22 कॉलेजेस का जो महाविद्यालय हैं उनका एक साथ उद्घाटन शिलान्यास किया था। उसको भी एक बहुत बड़ा पग इस विकास के कार्य में माना जाता रहा है। आज हमने उससे भी आगे बढ़कर, चूंकि अब लोकसभा के चुनाव के नाते से कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो आगे 3 महीने के जो काम है उसके शिलान्यास और उद्घाटन करना आज हमको ठीक लगा, तो इस नाते से एक बड़ा कार्यक्रम किया है। और इन सब परियोजनाओं का जिन जिन जिलों में जो जो परियोजनाएं हैं उन सब जिलों को मैं बधाई शुभकामना ये मैं देता हूं। इसमें बहुत से ऐसे विभाग हैं, विभाग के अनुसार जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के 10 प्रोजेक्ट आज थे 193 करोड़ रुपए के। हायर एजुकेशन के भी 14 प्रोजेक्ट थे 285 करोड़ रुपए के। मार्केटिंग बोर्ड की 27 सड़कें हैं 70 करोड़ रुपए की। इरिगेशन के 17 प्रोजेक्ट हैं 790 करोड़ रुपए के। पीएचईडी के पब्लिक हेल्थ के 27 प्रोजेक्ट हैं 320 करोड़ रुपए के। पावर के 15 प्रोजेक्ट हैं 203 करोड़ रुपए के। पीडब्ल्यूडी बीएनडीआर के 24 प्रोजेक्ट हैं 406 करोड़ रुपए के। रेवेन्यू के 13 प्रोजेक्ट हैं 118 करोड़ रुपए के। अर्बन लोकल बॉडीज के 12 प्रोजेक्ट हैं 404 करोड़ रुपए के। ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इसके अतिरिक्त बाकी विभागों का भी किसी के 1, किसी के 2, किसी के 5, किसी के 7 ये सब प्रोजेक्ट हैं। इन सब विभागों के अधिकारियों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने इस समय में इसका उपयोग करते हुए इतने सब प्रोजेक्ट्स की तैयारी आज एक ही दिन शिलान्यास और उद्घाटन के की है। विकास के कामों के नाते से हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए 4.5 वर्ष हुए हैं अभी जो सीएम घोषणा इस नाते से, हालांकि सीएम घोषणाओं के अतिरिक्त भी बहुत काम ऐसे होते हैं जो विभाग अपने आप कराते हैं, तो भी हमने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि इन 4.5 वर्षों में 7,916 सीएम अनाउंसमेंट्स हुई हैं। और जो पिछले 10 वर्षों के कांग्रेस के 2 कार्यकालों की कुल घोषणाएं 6,500 थी। हमारी एक कार्यकाल भी अभी पूरा नहीं हुआ, इसके भी 7,916 घोषणाएं हो चुकी हैं। और इसमें भी 2,421 ये तो कमीशन हो चुकी हैं, 2,141 ये प्रोग्रेस में है, 3,130 अभी पेंडिंग है। पेंडिंग में अधिकांश जो है 2018 की और 2019 की, इन्हीं 2 वर्षों की पेंडिंग है। उससे पहले 2014, 15, 16 और 17 इनकी 12%, 8%, 11% और 25% क्रमशः इस प्रकार से ही पेंडिंग है। तो मैं एक निवेदन सभी विभाग के हमारे जो सेक्रेटरीज हैं इनसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने विभाग में जो जो हमारे पेंडिंग काम हैं उन पेंडिंग कामों को शीघ्र अतिशीघ्र इनको एक प्रकार से आगे बढ़ाएं, ताकि ये जो विकास के काम की गति हमारी वो बराबर बनी रहे। निश्चित रूप से विकास के कामों में हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है। उस काम को करने के लिए केवल योजना यही एक जिसको कहना चाहिए बड़ा भाग है। योजना के अनुसार हम ज़्यादा ज़्यादा काम करें। हम एक और चाहते हैं कि ये सत्र हमारा ये बहुत अच्छा विकास के कामों में निकल रहा है। हम आशा करते हैं कि अगले सत्र में भी इस गति को बनाकर रखेंगे। उसमें एक बात जो हमने विचार की है कि जो छोटे काम हैं
ग्राम स्तर के काम हैं, ग्राम पंचायतों के हैं, पंचायत समितियों के हैं, जिला परिषदों के अथवा नगर पालिकाओं, नगर निगमों और नगर परिषदों के काम हैं, ऐसे सब काम स्थानीय तौर पर उनको उतना सक्षम बनाया जाए कि हमारे स्थानीय निकाय जो हैं वो उन कामों को कर सकें, ताकि प्रदेश सरकार की ओर से जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको ठीक से काम में लिया जा सके। बहुत छोटे छोटे काम इनमें अगर प्रदेश सरकार से अगर चलता रहता, उलझे रहते हैं, तो फिर बड़े काम कई बार ओझल हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय जिला परिषद का जो गठन किया है, जिसमें ज़्यादा शक्तियाँ हम स्थानीय निकाय की जो हमारे शासन प्रशासन की व्यवस्था है उसको हम दें, और ज़्यादा पावर्स उनके पास होंगी, ज़्यादा बजट उनके पास होंगे, और ऑडिट सिस्टम भी हम एक इस प्रकार का करें जिस ऑडिट सिस्टम में सब काम पारदर्शी तरीके से और बिना किसी भ्रष्टाचार के ये काम आगे हो सकें, इस प्रकार का काम हम करेंगे। हम लोगों ने विकास के काम के साथ साथ लोगों की खुशहाली, खासकर गरीब लोग जो किसान हैं या अथवा मजदूर है अथवा श्रमजीवी है, इन लोगों की सहायता के लिए भी बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। योजनाएं बहुत पहले हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ जैसे आम आदमी उठाने में उनको दिक्कत आती थी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक जिसको कहना चाहिए सिस्टमेटिक चेंज है कि एक छत के नीचे सबको सरकारी योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों, प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, उनको एक छत के नीचे जा करके सबका लाभ ले सकें, ऐसी व्यवस्था की है। सरल केंद्र और अंत्योदय केंद्र ऐसे सब डिवीज़न केंद्र पर, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर और जिला केंद्रों पर सब किए हैं, और बहुत सी सुविधाओं का लाभ CSCs के माध्यम से ग्राम स्तर पर भी लोग उठा सकते हैं। खास करके अपने फार्म भरने हैं, अपनी को जानकारी देनी है, अपने को सर्टिफिकेट लेने हैं, ये सब काम नॉमिनल चार्जेस के ऊपर CSC केंद्रों पर भी किए जा सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है, परसों 5 तारीख को ही, जिसका वो श्री गणेश करेंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, उसके अंतर्गत ऐसे सब लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है CSCs के माध्यम से। मुझे लगता है लगभग 1 लाख लोगों का अभी तक लगभग 1 लाख लोगों का जो हुआ है रजिस्ट्रेशन, और अधिक लोगों का भी रजिस्ट्रेशन उसमें हो। हमारे सब विभाग उसमें लगे हैं। हम भी जो पार्टी के कार्यकर्ता भी, ऐसे लोग जिनकी आय 15,000 रुपये मासिक से कम है, ऐसे लोगों को CSCs के माध्यम से रजिस्टर कराएं, ताकि उनको 55 रुपये और 200 रुपये पे करने के बाद और 3,000 रुपया 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये उनको मासिक पेंशन ये मिले। इस महीने वो लोग अपने आप करेंगे, ये पैसा देंगे। आगे चल करके हमने जो अपनी योजना बनाई है, जिसको हमने कहा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, उसके अंतर्गत जो 500 रुपये महीने की सहायता इनको हम करेंगे। जो पात्र होंगे इस सहायता के, 55 रुपये से 200 रुपये का जो प्रीमियम है वो उसको 500 रुपये की जो सहायता हम देंगे उसमें से दिया जाएगा। लेकिन ये काम जून से शुरू होगा, क्योंकि तब तक आचार संहिता ये लगेगी। इसी प्रकार हमने किसानों के लिए भी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान, एक किसान सम्मान निधि इस नाते से 6,000 रुपया जो छोटे किसान हैं 5 एकड़ तक के, उनको सबको सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाएंगे। इसकी पहली किस्त ये जा चुकी है, आगे उस पर काम चल रहा है। उसी के अनुसार हमने भी उसको टॉपअप करते हुए और एक 6,000 प्रति परिवार, जिनकी ज़मीन 5 एकड़ तक है, ऐसे परिवारों को 6,000 रुपया वार्षिक ये हम सहायता उनको देंगे। उसकी कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, उन सब योजनाओं की जानकारी आपको मिलेगी। उन सब किसानों को या जो श्रमजीवी हैं, इन सब को, इन सब परिवारों को एक फैमिली ID जो बना रहे हैं हरियाणा सरकार की ओर से, उस फैमिली ID के बनने के बाद, क्योंकि ये सहायता व्यक्ति की नहीं है, ये परिवार की है। प्रधानमंत्री की दोनों योजनाएं वो व्यक्ति की हैं, इसलिए इतना अंतर रखते हुए हम परिवार की रजिस्ट्रेशन में सहयोग करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी उन परिवारों का फैमिली ID का निर्माण हो सके, ताकि उन परिवारों को ये सहायता हम करा सकें। इसलिए मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं आपको पुनः जो 211 शिलान्यास और उद्घाटन हुए हैं, और लगभग जिसकी कीमत मैंने बताया 4,106 करोड़ रुपया, ये जो ऐतिहासिक इतना बड़ा काम हमने किया है, इस काम के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।